हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th गणित की रिवीजन सीरीज में आज अपन पढ़ने वाले प्रश्नावली 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। मैं वादा करती हूँ आपका बोर्ड में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्रश्नावली 4 से एक प्रश्न आता है 4 नंबर का। हम इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी रिसर्च करके पिछले साल के पेपर देख के और नया एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन को लेकर रिवीजन सीरीज बनाई है जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 4 का रिवीजन शुरू करने से पहले अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए, प्रश्नावली 4 का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? जो समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा जाता है। उदाहरणतः अगर आप देखें तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या है? द्विघात समीकरण है। इसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, जहां a 0 नहीं हो सकता। a 0 होगा तो अधिकतम घात 2 नहीं रहेगी, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण क्या होगा? जिस समीकरण की अधिकतम घात 2 होगी। ठीक है। द्विघात समीकरण के मूल अगर आपको ज्ञात करने तो हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। विविधकार अगर ज्ञात करने तो एक सूत्र का यूज करते हैं हम, b स्क्वायर माइनस 4ac। साथ ही अगर आपको मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए बोला होगा क्वेश्चन में, तो देखिए हम पहले विविधकार ज्ञात करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। अगर ये 0 से बड़ा आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ये ध्यान रखना आपको, भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और अगर 0 के बराबर आता है तो समान वास्तविक मूल होते हैं। और 0 से छोटा आता है, मतलब माइनस में अगर आता है आपका मान, तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने। जब भी हमें द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात करनी होगी तो अपन विविधकार का मान ज्ञात करेंगे, और अगर 0 से बड़ा आएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। 0 के बराबर आएगा तो समान वास्तविक मूल होंगे, और 0 से छोटा माइनस में आएगा तो मूल नहीं होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, प्रश्न शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, इसमें मैंने सारे वो प्रश्न लिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं जिन प्रश्नों में। अगर आपको प्रश्न आते हैं तो वीडियो को पॉज करो, पहले खुद सोल्व करो, फिर आंसर देखना। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें समीकरण को लिख लेते हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है? निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, x का मान कैसे ज्ञात करते हैं? अपन 7 के गुणनखंड करते हैं। 7 के गुणनखंड अपन इस प्रकार से करते हैं, दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे तो 7 आए और गुणा करने पे इन दोनों का गुणन आए। तो देखिए, इन दोनों का गुणन लिख लेते हैं अपन, √2 गुणा 5√2। देखिए, 5 तो 5 ही रहेगा। √2 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 1/2 गुणा 2 की घात 1/2। √2 को √2 से गुणा करना मतलब 2 की घात 1/2 को 1/2 से गुणा करना। 1/2 और 1/2 गुणा में घातें प्लस हो जाती है, आधा और आधा मिलके क्या हो जाएगा? 1। सिंपल शब्दों में समझें तो जब अपन रूट वाली संख्या को समान रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। मतलब √2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या आता है? 2। 5 दूनी क्या हो जाएगा? 10। अपन को ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पे 10 आए, जोड़ने पे 7 आए तो 5 और 2 ही हो जाएगी। 5 और 2 7 होते हैं, गुणा करने पे 2 आएगा। हमारे पास गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5x और 2x। मान रख देते हैं, √2 x स्क्वायर, 7x की जगह लिखेंगे अपन 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर में क्या आएगा? 0। अब अपन दो दो पदों में कॉमन लेते हैं। तो देखिए, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? हमारे पास x कॉमन आ रहा है। बचेगा क्या हमारे पास? √2 x स्क्वायर था, एक x हमने बाहर लिख लिया, x बचेगा। x हम बाहर लिख चुके हैं, 5 बचेंगे। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए, हमेशा हम ये पहला पद समान बनाते हैं, तो यहाँ 2 है, हमें √2 बनाना है, तो देखिए √2 ही कॉमन ले लेंगे। हमने यहाँ लिखा था ना 2 को अपन √2 गुणा √2 लिख सकते हैं, तो इस 2 को भी अपन √2 गुणा √2 लिखे। अगर एक √2 अपन बाहर ले लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास? दूसरा √2। √2 गुणा √2 क्या हो जाएगा? 2। x अपन ने कॉमन नहीं लिया है, x ऐसे ही, प्लस का प्लस, यहाँ से अपन √2 बाहर ले चुके हैं, क्या बचेगा हमारे पास? 5 बराबर में 0। जो ब्रैकेट में लिखा है वो समान आना चाहिए जब भी अगर आपने प्रश्न सही हल करा है। देखिए, जो ब्रैकेट में है उसको एक बार कॉमन ले लेते हैं, तो √2x प्लस 5 क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ से x
प्लस √2 बराबर में 0। अब दोनों समीकरणों के बराबर में 0 रखे अगर अलग अलग, देखिए √2x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस √2 बराबर 0। तो x का मान क्या निकल के आएगा हमारे पास, प्लस का 5 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस की 5 बटे में, ये गुणा में था तो ये किस में आ जाएगा बटे में √2। इधर से देखिए प्लस का √2 है, उधर जाएगा क्या आ जाएगा माइनस के √2। इसका आप अगर परिमेयकरण करें तो अपन √2 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर तो आएगा माइनस के 5 √2 और इसको √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2। अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे अपने पास, माइनस के 5 √2 बटे में 2 और माइनस के √2 ये हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न करते हैं, देखिए समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कार्य ज्ञात कीजिए। तो पहले अपन समीकरण लिख लेते हैं। अब देखिए अगर इस समीकरण की तुलना अपन ax² प्लस bx प्लस c से करें तो अपन को a b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। विविध कार्य ज्ञात करने हैं ना, तो विविध कार्य का सूत्र लगेगा b² माइनस 4ac। तो पहले अपन a b और c के मान देख लेते हैं। देखिए a क्या हो जाएगा, a बराबर 3, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2 और c बराबर क्या होगा 1/3। अब विविधकार क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के विविधकार हमने सूत्र पढ़ा था पीछे, b² माइनस 4ac। मान रख लेते हैं, देखिए b का स्क्वायर मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है हमारा 3 और c की जगह c का मान 1/3। हल करते हैं, देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा, कोई चीज नहीं है, सारी चीजें गुणा में। यहाँ पे देखिए माइनस का है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे भी क्या बचा हमारे पास 4, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से अपन विविध कार्य ज्ञात कर लेते हैं इस समीकरण का। अच्छा, मूलों की प्रकृति क्या होगी अगर 0 है, दो समान और वास्तविक मूल होंगे। तीसरा प्रश्न करते हैं, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल हो। तो k का मान ज्ञात करने के लिए अपन कौन सी चीज को यूज करेंगे जो इसने क्वेश्चन में दिया है, दो बराबर मूल हो। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, समीकरण को सरल रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए kx को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास kx² माइनस ब्रैकेट जब अपन खोलते हैं तो यहाँ पे वितरण का नियम लगेगा ना, इसको इससे गुणा करा तो kx², kx को 2 से करा तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अपन ए बी सी के मान रख लेते हैं, क्योंकि देखिए दो बराबर मूल हो, जब दो बराबर मूल होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। उसका उपयोग करके अपन k का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन ए बी सी दिखा लेते हैं। देखिए a का मान क्या हो जाएगा x² का गुणक k, b का मान क्या हो जाएगा x का गुणक माइनस के 2k और c का मान क्या हो जाएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि दो बराबर मूल हो, दो बराबर मूल होते हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। मान रख लेते हैं, b का मान हमारे पास क्या है माइनस के 2k स्क्वायर माइनस 4, a का मान क्या है हमारे पास k और c का मान क्या है यहाँ से 6 बराबर में क्या आएगा 0, क्योंकि ये चीज आपको प्रश्न में दे रखी थी कि दो बराबर मूल हो। इसी का उपयोग करते हैं अपन, 2 दूनी 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस हट जाएगा, स्क्वायर है ये वाला माइनस और 4 को 6 से गुणा करेंगे 6 चौक 24 k बराबर 0। ध्यान से देखिए समीकरण में कुछ कॉमन आ रहा है, संख्याओं में से देखें अगर अपन तो 4 कॉमन ले सकते हैं, k दोनों जगह है, एक k कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा क्या अपने पास, यहाँ से 4 हमने कॉमन ले लिया, k² से k कॉमन ले लिया, एक k बचेगा माइनस 4 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आते हैं 4 छिंग 24, 6 बचेगा, k अपन बाहर लिख चुके बराबर में 0। अब 4k किस में हो गया, इसके गुणा में हो गया, उधर ले जाओ अगर तो किस में हो जाएगा भाग में, और 0 से भाग करोगे तो 0 हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0।
k का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 6 है, उधर जाएंगे प्लस के 6। इस प्रकार से k का मान ज्ञात कर लिया हमने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, अगर अस्तित्व होगा तो फिर उन्हें ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण लिख लेते हैं, और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, a बराबर क्या होगा 3, बी स्क्वायर माइनस 4ac से तो ज्ञात करेंगे। b बराबर क्या होगा माइनस के 4√3, और c बराबर क्या होगा 4। तो अपन मान रख लेते हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर मान रखें, बी स्क्वायर मतलब माइनस के 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a और c मतलब 3 और 4। a की जगह a का मान रखते हैं, c की जगह c का मान रखते हैं। हल करते हैं अपन इसको। तो देखिए 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और √3 का वर्ग क्या होगा 3। इधर गुणा कर लेते हैं, 4 × 12, 12 चौक 48, 16 × 48, 48 में से 48 जाएंगे तो कितने आएंगे 0। बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आया हमारा 0। तो अगर ये 0 आता है तो मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, है। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दो समान और वास्तविक मूल होते हैं। अब मूल समान और वास्तविक है, मतलब मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात कर ली। अब क्या ज्ञात करना है आपको, मूल ज्ञात करने। तो मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। अब इसको गुणनखंड विधि से x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए 3 चौक 12, आपको 12 के ऐसे गुणनखंड लिखने हैं जिसको जोड़ने पे 4√3 आ जाए और गुणा करने पे 12 आ जाए, मतलब 12 को ऐसे लिखना है। तो देखिए क्या जोड़े अपन, 2√3 गुणा अगर 2√3 करें तो ध्यान से देखिए 2 दूनी 4, और √3 को √3 से करेंगे तो 12, 4 × 12, 12 आएगा। जोड़े अगर तो √3 को कॉमन ले लेंगे, 2 और 2 4, 4√3 आएगा। तो हमारे पास गुणनखंड क्या हो जाता है 2√3 और 2√3। यहाँ लिख लेते हैं 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पे जिन माइनस और प्लस के थे तो दोनों जगह माइनस आता है, 2 2 में कॉमन लेते हैं। तो देखिए एक तो x कॉमन आ रहा है, संख्याओं में से क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, इसको भी अपन √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो √3 x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचेगा, एक √3 बचेगा, एक x बचेगा, माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2, और √3x अपन कॉमन ले चुके हैं, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आएगा, संख्याओं में से 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या हमारे पास √3x प्लस 2 हम कॉमन ले चुके हैं, तो 4 में से कितने बचेंगे, 2 दूनी 4, 2 बराबर 0। ब्रैकेट में हमारे मान समान आ रहे। अच्छा हमने माइनस में कॉमन लिया था तो ये माइनस आएगा यहाँ पे। अब जो ब्रैकेट में समान मान है उसको लिख लेते हैं √3x माइनस 2, और यहाँ क्या बचेगा √3x माइनस 2 बराबर में 0। तो x की हमने देखा था ना समान और वास्तविक मूल आएंगे। देखिए x का मान क्या हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखें तो माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2, √3 गुणा में है बटे में आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो भी यही आएगा 2 बटा √3, दो समान और वास्तविक मूल। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को अपन क्या करेंगे, लंबाई और चौड़ाई को x और y मान लेते हैं, फिर देखिए परिमाप दे रखा है तो उससे अपन एक समीकरण बना लेंगे, क्षेत्रफल दे रखा है उससे एक समीकरण बना लेंगे, और फिर लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें माना पार्क की लंबाई कितनी माने, x मान लें, चलिए x मान लेते हैं, मीटर में है मीटर लगा देते हैं, चौड़ाई को क्या माने y मान लेते हैं, एक बार के लिए अपन चौड़ाई को y मान लेते हैं। अब देखिए अब अपन समीकरण बनाएंगे, परिमाप लंबाई और चौड़ाई दे रखी है मतलब ये आयताकार होगा,
आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। मान रख लेते हैं। परिमाप आपको दे रखा है 80। 80 अपन इधर लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, गुणा का गुणा लिखेंगे। लंबाई कितनी है मानी थी हमने? x, और चौड़ाई कितनी मानी थी? y। अब देखिए 2 गुणा में है, भाग में ले जाते हैं उधर। इधर क्या हो जाएगा? 80/2। इधर क्या बचा हमारे पास? x प्लस y। 2 से विभाजित हो जाएगा 80 कितनी बार? 2 चौक 8 और 0। x प्लस वाई बराबर 40। यहाँ से ध्यान से देखिए हम y को क्या लिख सकते हैं? अगर हम y को भी x के पदों में लिख ले तो आगे x का मान आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए y तो इधर ही रहने देते हैं। 40 इधर था, इधर ही लिखा है। x इधर प्लस का था, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस का x। तो y क्या हो जाएगा हमारे पास? 40 माइनस x। चौड़ाई को हम क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस x। अब अपन दूसरा समीकरण बनाते हैं। इसने क्या बोला? क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। मान रख लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है? दे रखा है आपको 400। लंबाई कितनी मानी थी हमने? x। चौड़ाई हमने अभी अभी ज्ञात करी 40 माइनस x। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए x को 40 से गुणा करेंगे, इधर तो 400 ही रहेगा। x को 40 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 40x माइनस x को x से करेंगे तो x स्क्वायर। अब अपन क्या करते हैं? इन दोनों को उधर ले जाते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर को आप उधर ले जाएंगे, माइनस में है, किस में आ जाएगा? प्लस में। 40x प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस की। 400 उधर पहले से था, प्लस में ही रहेगा। 400 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। देखिए 400 के अगर आप गुणनखंड करें तो 20 गुणा 20 400 होता है, और 20 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 40। 20 गुणा 20 400 ही तो होता है। 2 दूनी 4 और 0 0। इसी प्रकार से अगर आप 20 और 20 को जोड़ें क्या आएगा? 40। तो हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 20 और 20। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस और प्लस का चिन्ह है, माइनस माइनस में आएंगे गुणनखंड। माइनस के 20x और माइनस के 20x प्लस 400 बराबर में क्या आएगा? 0। कॉमन लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? x। क्या बचेगा अपने पास? x माइनस x हम कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा? 20 माइनस 20 और 400 में से 20 कॉमन लेंगे। x हमने माइनस का कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस आएगा। 20 के पहाड़े में 400 कितनी बार में आएंगे? 20 की बार में आएंगे, बराबर 0। देखिए ये दोनों जगह समान है, इसको एक बार लिख लेते हैं। x माइनस 20। क्या बचेगा हमारे पास? यहाँ से x और यहाँ से माइनस का 20 बराबर में 0। x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस के 20 उधर जाएंगे, प्लस के 20 हो जाएंगे। दोनों समीकरणों से 20 ही आएगा। अब देखिए हमने लंबाई मानी थी x, तो लंबाई तो आ गई अपने पास 20 मीटर। चौड़ाई क्या आई थी? 40 माइनस x। तो चौड़ाई भी ज्ञात कर लेते अपन। y बराबर 40 माइनस x। x का मान अगर रखें 40 माइनस 20 कितना आएगा? 20। अतः पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? x मानी थी हमने, x कितना आया? 20। तो लंबाई तो हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। छठा प्रश्न करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्ग का योग 365 है। तो देखिए जब भी आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोले तो उन्हें किस प्रकार से मानते हैं? पहला x हो जाता है, दूसरा हमारे लिए क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम प्रश्नानुसार समीकरण बनाते हैं। तो जिनके वर्ग का योग 365 है, वर्ग का योग कितना दे रखा है आपको? 365। हमने धनात्मक पूर्णांक क्या माने? x और x प्लस 1। इनके वर्ग का योग 365 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर वर्गों का योग बराबर 365। इस प्रकार से समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसे हल करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस का प्लस, यहाँ पे सर्व समीका लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 के गुणा में x और 1 दोनों को लिखेंगे तो x ही लिखते हैं, 1 से तो गुणा करेंगे वही रहेगी संख्या, प्लस
बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 365 इधर प्लस में था, इधर ले आते हैं माइनस के 365, बराबर में क्या आएगा 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, और 365 में से एक जाएंगे तो माइनस के 364 बराबर 0। बड़ी संख्या माइनस में थी तो माइनस के 364, 2 से विभाजित कर सकते हैं समीकरण को हम। तो देखिए यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठा 16 और 2 दूनी 4 बराबर में 0। अब आपको 182 के ऐसे गुणनखंड करने कि घटाने पे 1 आए, बीच में कोई संख्या नहीं है तो 1 है x का गुणक। देखिए कैसे करेंगे अपन, 182 की गुणनखंड कर लेते हैं पहले। 2 के पहाड़े से हो जाएगा 2 9 18, 2 एकम 2, 13 7 91 होता है तो 7 के पहाड़े में 13 बार में 13 एकम 13। ध्यान से देखिए 2 7 है 14 हो रहे हैं, 14 में से 13 जाएंगे तो क्या बचेगा 1। तो अपन x, एक x को क्या लिख सकते हैं 14x माइनस 13x लिख सकते हैं, माइनस के 182 बराबर में 0। 2 2 में कॉमन लेते हैं तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा अपने पास x प्लस 14, दोनों जगह माइनस है तो अपन माइनस में कॉमन लिया करते हैं। देखिए यहाँ x बचा था मतलब यहाँ से 13 कॉमन आएंगे, यहाँ से अपन 13 कॉमन ले लेते हैं पहले, x बचेगा 13 और 14 का गुणन ही तो था 182, तो 13 के पहाड़े में 182 कितनी बार में आएंगे 14 बार में आएंगे, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा बराबर में 0। x प्लस 14 दोनों जगह है तो अपन एक बार लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और क्या बचेगा अपने पास, यहाँ से तो x बचेगा और यहाँ से माइनस की 13 बराबर में क्या चल रहा था 0। देखिए दोनों पक्षों के अलग अलग 0 लिख दें अगर अपन तो x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से अपन को x के मान क्या प्राप्त होंगे, प्लस की 14 उधर जाएंगे माइनस की 14, माइनस की 13 उधर जाएंगे प्लस की 13। माइनस में तो हो नहीं सकती बर्तनों की संख्या तो हमारा मान क्या हो जाएगा x का मान माइनस में तो हो नहीं सकता तो x क्या हो जाएगा हमारा 13। अब देखिए क्रमागत घनात्मक पूर्णांक आपने क्या माने थे x और x प्लस 1, अपने पास घनात्मक पूर्णांक क्या आएंगे x तो कितना आ गया 13 और x प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, तो अपने घनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे 13 और 14। 8वां प्रश्न करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहले देखिए एक बार अपन इसको पढ़ते हैं फिर आराम से हल करेंगे इसका। तो देखिए 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क की परिधि के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ा गया है कि इस पार्क के व्यास के दोनों ओर खंभे से बने फाटक ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है, यदि हाँ तो खंभे की फाटकों से क्रमशः दूरियां ज्ञात कीजिए। तो देखिए सब पहले अपन प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। पहली लाइन पढ़िए इसकी फिर से, 13 मीटर व्यास वाला एक वर्ताकार पार्क है। तो ये मान लीजिए ये हमने एक वर्ताकार पार्क बना दिया, इसका व्यास बना दिया, व्यास कितना है 13 मीटर। आगे बढ़ते हैं, वर्त की परिधि के एक बिंदु पर एक खंभा, तो ये मान लीजिए हमने ये वर्त की परिधि है, इस पर अपन ने ये एक खंभा बना दिया। फिर इस पार्क के व्यास के दोनों ओर खंभे से बने फाटक ए और बी, मतलब व्यास के दोनों तरफ फाटक बने हुए, ये हमने 2 फाटक बना दीजिए और इनका नाम क्या दिया है ए और बी। जैसे प्रश्न में कहा गया है उस हिसाब से अपन चित्र बनाते फिर आसानी से हल कर लेंगे इसको। तो देखिए हमने एक वर्ताकार पार्क बनाया, एक व्यास बना दिया इसका 13 मीटर, एक खंभा था इसकी परिधि पर और दोनों फाटक बना दिए। अब दोनों फाटकों से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर है। तो देखिए खंभा हमने कहाँ बनाया, यहाँ बनाया। इस फाटक से दूरी तो हमने इस लाइन से प्रदर्शित कर रखी, ए से दूरी अपन इस लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं, त्रिभुज बन जाएगा। अब देखिए इस फाटक और इस फाटक से खंभे की दूरी का अंतर 7 मीटर है। अगर मैं इस दूरी को x मान लूं तो ये दूरी फाटक b से दूरी क्या हो जाएगी x प्लस 7, ऐसा हो जाएगा। अब अपन लिख लेते हैं हमने क्या किया है। तो माना खंभे की एक फाटक से दूरी x मीटर है तो दूसरे से क्या हो जाएगी x प्लस 7,
व्यास कितना है 13 मीटर है। अब त्रिभुज APB, अगर मैं इस बिंदु को नाम P दे दूं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं, तो APB एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से अब अगर हम इसमें मान रखें तो देखिए x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर क्या होगा 13 का स्क्वायर। समीकरण मिल गया हमें। अब हम इसको हल कर लेंगे और x का मान आ जाएगा, दूरी आ जाएगी हमारे पास x और x प्लस 7। तो देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सर्व समीका लगेगी x का स्क्वायर प्लस 2 के गुणा में AB, तो 2 7 14 और x हो जाएंगे प्लस 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, उसको इधर ले आते हैं, माइनस की 169 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगी, देखिए 2x स्क्वायर प्लस 14x। यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस का चिन्ह आएगा। 169 में से 49 को घटाते हैं, देखिए 9 में से 9 जाएंगे 0, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, एक ही रहेगा बराबर में 0। अब इस समीकरण में अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं पहले, थोड़ा आसान हो जाएगा समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 14 एक्स, 2 कॉमन लेना मतलब 2 से विभाजित कर लेते हैं अपन, तो 2 से 2 को करा एक बार हो गया, 14 को करा 7 बार हो गया, माइनस 120 को करते हैं 2 6 12 और 0 बराबर में, इधर तो विभाजित करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब अपन इसको हल कर लेते हैं। देखिए 60 को आप क्या लिख सकते हैं, इसके गुणनखंड सीधा लिख सकते हैं आप, 12 पंजे 60 होता है और 12 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा 7, तो हमारे गुणनखंड क्या हो जाएंगे 12 और 5, बीच में 7 लिखा है, आपको 7 को ही लिखना था। तो देखिए आगे करते हैं अपन इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हम क्या लिख सकते हैं 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब अपन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, यहाँ लिख लेते हैं x, क्या बचेगा अपने पास x प्लस 12 माइनस का 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से तो क्या बचेगा x और 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ से 12 x प्लस माइनस बाहर ले लिया था हमने 12 x प्लस 12 फिर से कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह, इसलिए कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से माइनस की 5 बराबर में 0। तो x का मान अपने पास क्या आएगा, देखिए प्लस का 12 है, उधर जाएगा माइनस की 12, माइनस की 5 है, उधर जाएंगे प्लस की 5, तो माइनस में तो x का मान हो नहीं सकता, मान क्या हो जाएगा 5। और दूसरा x प्लस 7 क्या हो जाएगा 12। तो दोनों फाटकों से दूरी क्या आ गई हमारे पास 5 मीटर और 12 मीटर। अब कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ मैं आपको, इनको जरूर से हल करें, आपकी प्रश्नावली 4 पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगी। अगर कोई प्रश्न नहीं आता है, डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिएगा।